फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चेंज इन पीएसआर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला टॉपिक कवर अप किया था, और जिसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक था, जिसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सिमिलर लाइन पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ये एक रिजर्व है कि जो चेंज इन पीएसआर होने की वजह से अपने को वो रिजर्व को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है। लेकिन ये रिजर्व में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, बिकॉज इट इज मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब कि अगर मान लो कि कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उन्हें जो कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, पहले से एक रिजर्व क्रिएट करके रखती है कि भैया अगर फ्यूचर में कोई क्लेम वगैरह आता है तो हम लोग इस जो रिजर्व क्रिएट किया है स्पेशली फॉर वर्कर्स, ठीक है, तो क्या करेगी कंपनी की ये जो रिजर्व है उसी में से पैसा विड्रॉ करके वर्कर्स को पे कर सकती है। सो दैट इज बेसिकली द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाले में जर्नल एंट्री देखी थी, जर्नल एंट्रीज वैसी है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस अलग है, जिसकी वजह से ये पूरा एक टॉपिक है। और यही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में भी करना है एज इट इज़। मतलब कि ये जो आप लोग टेबल देख रहे हो, ये जो जर्नल एंट्रीज देख रहे हो, यही सेम रिपीट होगी एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि भाई पार्टनरशिप सीरीज के जिससे बच्चे इतने डरते हैं, राइट, डरने की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज कितने सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो रिपीट ही हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, ठीक है। जो भी रिजर्व होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पैसे तो लाने पड़ेंगे ना रिजर्व के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस में, वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग निकाल देंगे टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी, राइट। पॉसिबल लायबिलिटी मतलब कि ये लायबिलिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि नहीं भी हो सकता, ठीक है। मान लो पूरे साल में कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं आएगा, क्लेम नहीं आएगा तो फिर रिजर्व में से वो पैसा क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी टू पे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज इफ इट अराइजेस, ठीक है। तो अगर कोई पॉसिबल लायबिलिटी आती है तो वर्कर्स को हमें पैसा पे करना पड़ेगा, और वो पैसा हम लोग इस रिजर्व में से पे कर सकते हैं। सो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब उसकी कंडीशंस देखते हैं कि भाई कंडीशंस क्या है। उससे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इट मे और मे नॉट अराइज, ठीक है। तो भाई रिजर्व क्रिएट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अगेंस्ट क्लेम आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोई क्लेम अमाउंट नहीं दिया है तो डर मत जाना कि सर क्लेम दिया ही नहीं था, हम लोग कंफ्यूज हो गए, क्या करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। नहीं, ऐसा नहीं है। इट मे और मे नॉट अराइज मतलब कि रिजर्व तो क्रिएट करना ही है, लेकिन उसके सामने क्लेम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के थोड़ी चल रहे कि हम लोग कल परसों या तो वॉट एवर इन नियर फ्यूचर हम तो जिंदा ही रहने वाले हैं, लेकिन स्टिल वी गेट अवर सेल्फ इंश्योर्ड, ठीक है। सो लायबिलिटी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन डिफरेंट सिचुएशंस। बेसिकली दो ही सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि जिसमें क्लेम का अमाउंट, मतलब कि कोई क्लेम आ रहा है, ठीक है। लेट्स से कि फर्म में कुछ, या तो बिजनेस में, फैक्ट्री में, जो भी है, वहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा, क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट एंड क्लेम एग्जिस्ट। क्लियर? तो जब भी क्लेम होता है तो क्या करेंगे, जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, वो आ जाएंगे कि भाई ये सब दवाई वगैरह का खर्चा हुआ, दिस आर द बिल्स, ठीक है। तो वो लोग क्लेम हमें मतलब कि प्रोवाइड करेंगे विद द प्रूफ एंड द डॉक्यूमेंट्स। तो अपने को वो रिजर्व में से वो पैसा निकाल कर उन्हें दे देना है। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब सिचुएशन देखते हैं व्हेन क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई भी साल भर में, मतलब कि चेंज इन पीएसआर होने से पहले कोई भी क्लेम अमाउंट अभी तक आया नहीं है। अब रेशियो चेंज होने की वजह से हमें ये जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर अप किया था, जिसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, WCR मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन WCR में आपको सिर्फ यही डिफरेंस है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देख लेना है कि भाई कोई क्लेम है तो नहीं, ठीक है। सो सिचुएशन 1 क्या कहता है कि भाई कोई क्लेम है ही नहीं। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये वही जर्नल एंट्री है कि जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाले में किया था, ठीक है, लेकिन ये सेपरेट जर्नल एंट्री अब हो जाएगी। सो WCR अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो
डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो WCR अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ नाउ नो मोर रिक्वायर्ड, हमें उसको बुक से निकाल देना, इसलिए उसको डेबिट करते हैं, राइट। तो ये लॉजिक समझ लो, तो फिर आपको क्लेम करने की या तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पूरा WCR चलता है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जर्नल एंट्री हो, अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो याद रखना है आपको क्या यूज़ करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे आसान, कुछ करना ही नहीं है, जो रिजर्व दिया हो मतलब कि जो रेशियो दिया हो उसी रेशियो में डिवाइड कर देना है। अगर रेशियो नहीं दिया है तो क्या करोगे, इक्वल रेशियो अज्यूम करना है। क्लियर, चलिए सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, WCR अकाउंट डेबिट बिकॉज देर इज नो क्लेम, बिकॉज देर इज नो क्लेम। सो चलिए एग्जाम्पल, मान लो कि भाई रिजर्व है 10,000 रुपीज़, ठीक है, रिजर्व इज 10,000 रुपीज़ एंड देर आर टू पार्टनर्स A एंड B, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू A 5,000 टू B 5,000। क्लियर, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि भाई एंट्री को पास करना है। अगर आपका कोई रिजर्व है, ठीक है, और जिसमें कोई क्लेम अमाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल किस तरह से होगा, शायद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी एग्जाम्पल आ सकता है 3 मार्क में, या तो वो लोग जो बड़ा एग्जाम्पल है उसमें भी ये क्लब कर सकता है। चलिए सेकंड, व्हेन क्लेम एग्जिस्ट, ठीक है, अब तो भाई क्लेम आ रहा है, मतलब कि किसी वर्कर को कुछ नुकसान वगैरह हुआ होगा और वो आपके पास मतलब कि बिजनेस में आता है कि भाई इतना नुकसान हुआ था तो भाई मुझे तो क्लेम चाहिए। क्लियर, अब उसमें 3 सिचुएशन है, क्लेम कैन बी लेस देन द रिजर्व, ठीक है, रिजर्व हमने कितना क्रिएट किया है 10,000 रुपीज़, लेकिन जो क्लेम अमाउंट है वो रिजर्व से कम भी आ सकता है। सेकेंड, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, ठीक है, जितना रिजर्व है 10,000 उतने का ही क्लेम है। एंड लास्ट इज क्लेम कैन बी ग्रेटर देन WCR, ठीक है। अगेन कितना है रिजर्व अपने पास 10,000 रुपीज़, क्लेम आता है 12,000 रुपये का। सो दिस आर दी 3 डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें हमें एनालाइज करना है कि भाई जर्नल एंट्री क्या होगी। सो नंबर 1, क्लेम इज लेस देन रिजर्व। अब जो रिजर्व है मतलब कि जो हमने 10,000 रुपीज़ का ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट करके रखा था, राइट, उसके सामने क्लेम आता है, लेकिन जो वर्कर को नुकसान हुआ है, राइट, उसको जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, जो भी डैमेजेस हमें पे करने हैं, जो भी अमाउंट हॉस्पिटल वगैरह का पे करना है, वो जो पे करते हैं अमाउंट दैट इज लेट से 8,000 रुपीज़। कितना है 8,000 रुपीज़। अब अपने पास रिजर्व तो ज़्यादा है, मतलब कि 10,000 रुपीज़ है और उसके सामने क्लेम कितना है सिर्फ 8,000 रुपीज़, मतलब अभी भी अपना जो बैलेंस है रिजर्व में उसमें 2,000 रुपये बच रहे, उसमें 2,000 रुपये बच रहे। तो भाई रिजर्व को हमें कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है, रिजर्व को तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जो 2,000 रुपये बच रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, तो चलिए देखते हैं एंट्री। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट, जितना भी रिजर्व हो 10,000 से डेबिट कर दो। प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट, अब ये एक नया अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे जिसमें हमें क्रेडिट करना है जितना भी क्लेम अमाउंट है, ठीक है। तो क्लेम कितना आ रहा है 8,000 का आ रहा है, ठीक है, बाकी का 2,000 क्या करेंगे क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में, ठीक है, डिपेंड्स कि कौन सा मेथड आपके एग्जाम्पल में लिखा है, या तो कैपिटल अकाउंट हो सकता है या तो करंट अकाउंट हो सकता है। सो 2,000 रुपीज़ हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम, जितना भी क्लेम आया है उसमें क्रेडिट करेंगे 8,000 और जो बचा वो 2,000, मतलब कि A और B में 1,000 रुपीज़ अपने को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू पास ऑन द एंट्री व्हेन क्लेम अमाउंट इज लेस देन WCR। सेकेंड, क्लेम इक्वल्स टू WCR, कितना है रिजर्व 10,000, वर्कर आया क्लेम लेकर, पूरा हॉस्पिटल का बिल वगैरह अच्छे से फाइल में रख के, और वो जो टोटल अमाउंट है वो भी 10,000 निकला, राइट। सो ऑलरेडी रिजर्व तो 10,000 है, तो क्या करेंगे, अब इसमें कुछ रिजर्व में पैसा बच नहीं रहा, तो जब बच नहीं रहा तो पार्टनर्स को भी कुछ नहीं मिलने वाला। सो एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट 10,000, मतलब कि जितना रिजर्व है उतना ही हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। सो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भी पार्टनर्स को हमेशा रिजर्व में से पैसा मिलना चाहिए, नहीं, वो पैसा हम लोगों ने इसलिए रिजर्व में नहीं डाला कि पार्टनर्स को मिले। क्लियर, इट इज़ फॉर अ लायबिलिटी, अगर वो लायबिलिटी अराइज होती है तो वो लायबिलिटी को फेस करने के लिए हमने पैसा रखा है, लेकिन अगर लायबिलिटी कम आती है और पैसा बचता है तो हमें पार्टनर्स में उसको क्रेडिट कर देना है। एंड लास्ट इज
क्लेम इज ग्रेटर देन WCR। क्लेम आया 12,000 का, भैया रिजर्व तो सिर्फ 10,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन 2,000 रुपये का ज़्यादा नुकसान हुआ है वर्कर, तो वो 2,000 रुपये हमें तो उसको देने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, WCR को तो हमेशा डेबिट करना है, ठीक है, रिजर्व को हमेशा जो रिजर्व का अमाउंट है उसी से डेबिट करना है। अब जो एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस जो 2,000 रुपये अपने जेब से जा रहा है बिजनेस के, वो हमें डेबिट करने हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो आपको डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है, ठीक है, फर्म को, राइट, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट करना है व्हेन द सिचुएशन इज चेंज इन PSR। क्लियर। सो रिवैल्यूएशन में हमने डेबिट किया 2,000, WCR में तो 10,000 डाल दिया। टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट 12,000, टू प्रोविजन फॉर क्लेम में हमेशा जितना भी क्लेम का आपका अमाउंट है, जितना भी क्लेम आप लोग दे रहे हो वर्कर को, जितना पे कर रहे हो, वो पूरा क्लेम अमाउंट हमें प्रोविजन फॉर क्लेम में क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे क्लेम कितना था 8,000, तो हमने 8,000 क्रेडिट किया। यहाँ 10,000 था तो 10,000 क्रेडिट किया। वैसे यहाँ पे क्लेम अमाउंट इज 12,000, तो अपने को 12,000 क्रेडिट करना है, ठीक है। 10,000 रिजर्व में जाएगा, हमेशा रिजर्व की अमाउंट इक्वल रहेगी, राइट। यहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, तो जितना रिजर्व है उतना पूरा डेबिट कर दो। लेकिन अगर क्लेम ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है फर्म को, अपनी जेब से पैसे देने हैं फर्म को, तो भैया वो हमें डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। अब इसमें दो एंट्रीज आएंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने डेबिट किया 2,000 रुपये, ठीक है, वो टेक्निकली क्या है, लॉस है। वो टेक्निकली क्या है, लॉस है, ठीक है। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को तो सब कुछ बेयर करना ही है। तो ये भाई ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो भी पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो पार्टनर्स अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन इन ओल्ड PSR, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दो जर्नल एंट्रीज करनी है। कौन से सिचुएशन में, व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन WCR, व्हेन क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सिर्फ वही सिचुएशन में अपने को दो जर्नल एंट्री पास करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन का जो लॉस है 2,000 रुपये, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2,000 डेबिट करो, ठीक है। मतलब A और B में अपने को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A कैपिटल, B कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। क्लियर। इक्वल पार्टनर्स है तो 1,000 डेबिट और रिवैल्यूएशन में 2,000 क्रेडिट। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन में जो लॉस है, ठीक है, और लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज जो क्लेम अमाउंट है दैट इज मोर देन द रिजर्व, तो ये लॉस को हमें पार्टनर्स में डेबिट कर देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, आपको आराम से इसकी जर्नल एंट्री पास करने को समझ आ जाएगा, आई एम श्योर। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी इसी लाइन पे, लेकिन उसमें थोड़े से डिफरेंट है सिचुएशंस, तब हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।